ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो एक व्यक्ति जो कि ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये शायद हमारी ही कहानी है, हमारा ही वाक्य है, हम सभी का। तो एक व्यक्ति जो कि ट्रेन में सफ़र कर रहा है, सफ़र शायद उसका लंबा हो सकता है। उसके पास एक खाने का झोला है, उस झोले के अंदर बहुत सारे फल रखे हुए हैं, बहुत सारे फल रखे हुए हैं। उसके जस्ट सामने वाली सीट पर भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो क्या देखता है कि ये व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे फल है ना खाने के लिए, तो ये एक पेपर निकालता है, पेपर बिछाता है, अंदर से मानो ऑरेंज निकाला, एक फल निकाला, 2-3 प्रकार के ऑरेंज हैं, तो वो निकाल करके उनको थोड़ा पोंछा, कपड़े से पोंछ करके उनको काट करके उसको प्लेट के ऊपर या पेपर के ऊपर सजा दिया। बस थोड़ा सा देखा, फिर बाद में उसको उठाया और उसको उठा करके खिड़की के ऐसा बाहर गिर दिया, ट्रेन के बाहर गिर दिया। फिर वो व्यक्ति देखता है कि फिर वो अपने झोले के अंदर हाथ डाल रहा है। फिर मानो दूसरा फल उसने निकाला, एप्पल निकाल लिया, एप्पल को निकाला, उसको थोड़ा पोंछा, साफ किया, फिर उसको बहुत प्यार से काटा, फिर उसको उस प्लेट या पेपर के ऊपर सजाया, फिर थोड़ा सा देखा, फिर उठाया और गिर दिया। ये उसने हर फ्रूट के साथ किया। जो भी उसके पास 5-7 प्रकार के फल थे, उसने हर फल को निकाला, पोंछा, अंगूर निकाले तो अंगूर को थोड़ा सा पोंछा, थोड़ा सा सेट किया, सजाया, काला नमक और ये सब कुछ किया और फिर बाद में खिड़की से बाहर गिर दिया, विंडो से बाहर गिर दिया। तो उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई, जो सामने वाला देख रहा है उसको ये सब कुछ करता हुआ, कि ये कर क्या रहा है, फल निकाल रहा है, पोंछ रहा है, सजा रहा है और गिर रहा है। तो उसने उससे पूछा कि ये तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है क्योंकि फल मुझे पसंद नहीं है। वो कहता है क्योंकि फल मुझे पसंद नहीं है। ये यहीं पर ही खत्म हो जाती है कहानी। क्या क्या सीखे हम इससे? वो कहता है फल मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं इनको घेर रहा हूँ। तो इस वाक्य से क्या समझ आया? रिश्ते होते हैं सब में, उनको भी जैसे कि ट्रेन से फेंक देना, यानी प्यारे रहना है, यानी प्यारे। और एक पॉइंट और रखना है पास में, पर इनको काट के दूसरों को भी सवाल अगर नीचे गिरेंगे सब कुछ करके किसी और के भी सामान जैसे कोई श्रेष्ठ कर्म है हमसे नहीं होते तो अपन साइड कर देते हैं। और थोड़ा सोचो, थोड़ा सा और, ये थोड़ा पॉजिटिव सोच रहे हो आप, क्योंकि पॉजिटिव बन गए ना हम बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ा नेगेटिव सोचो। जो अपना प्यारा होता है उसके साथ में रहो और अंदर में ये न्यारापन भी रहना चाहिए। उठा के फेंकने वाला तो फिर उसने तो उठा के फेंका ना, उसने तो उठा के फेंका, उसने खुद से दूर कर दिया। जो हमारे अवगुण होते हैं, उसने अपने मन को ये पॉइंट कि हमने अपने झोले में वो सब चीज़ें भर के रखी है जो मुझे पसंद नहीं है। उस व्यक्ति को फ्रूट पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो ट्रेन की यात्रा में अपने पास क्या रखता है? फ्रूट रखता है। उसको पता है मुझे पसंद नहीं है, फिर उनको सेट भी कर रहा है, प्रॉपरली उसको तैयार भी कर रहा है, लेकिन उसको अंदर में तो बात पता है ना कि मुझे पसंद नहीं है, तो वो खुद के लिए उसको यूज़ नहीं कर रहा है, उसको फिर वो फेंक दे रहा है। माना कि हमने भी इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी करके रखी है अपने अंदर, हमारे अवगुण जो हमको पता है ये मैं खाती नहीं हूँ, माना ये मेरे लिए है ही नहीं, ये मेरा भोजन ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसको अपने झोले में तो भर के रखा है ना, रखा है या नहीं रखा? तो ऐसी बहुत सारी आदतें हैं, बीती बातें, दुख देने वाली बातें, तकलीफ देने वाली बातें, जो भुलाने से भी नहीं भूल रही है, बस सोई उस एक आत्मा पर जाकर के जैसे कि अटक गई है, बस वहीं पर ही सोई, हिल ही नहीं रही है इधर। कितना भी उसके अंदर सेल डाल दो, कितना भी कुछ कर दो, कुछ संस्कार, पुराने संस्कार, हमारी आदतें जो अभी भी हमारी चल रही होती हैं, हमको पता है जो मेरे काम की नहीं है, मतलब जो मेरे को पसंद ही नहीं है। सबसे कमाल की बात यह है कि ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, मेरे को खुद के बारे में ये चीज़ें पसंद, पता है ना हम सभी को कि हमें मेरे बारे में एक तो ये नहीं पसंद, एक ये नहीं पसंद, एक ये नहीं, और ये भी नहीं, और ये भी नहीं। हमको ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बहुत, खाना खाने का हमें अपना तरीका नहीं पसंद, हमें अपना बैठने का तरीका नहीं पसंद, हमें पता है कि मेरे यहाँ कमी है,
लेकिन फिर भी वो चीज़ें हमने अपने पास संभाल के रखी है, मतलब फिर भी हम उसको रोज़ यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हमको ऐसी कोई भी चीज़ अपने पास रखनी नहीं है जो हम खाते नहीं हैं। झोले के अंदर वही चीज़ रखनी है जो हम खा भी सके और दूसरे को खिला भी सके। अब उसको एप्पल उसको पसंद ही नहीं है फ्रूट, तो वो उसने घेर दिया, वो सामने वाले को दे सकता था, लेकिन जो उसको पसंद नहीं उसने सोचा सामने वाले को भी। तो ऐसे अपने झोले के अंदर, अपनी बुद्धि के अंदर, अपने विवेक के अंदर केवल उन्हीं गुणों को, उन्हीं विशेषताओं को, उन्हीं संस्कारों या आदतों को रखना है जो मुझे एक तो पसंद हो। अननेसेसरी कोई भी चीज़ें मुझे, अनावश्यक कोई भी चीज़ें मुझे अपने पास में नहीं रखनी है। तो पुराना साल गया, कल हो गया ना विदाई, तो पुराने की तो विदाई हो चुकी है। और ऐसे तो कितने सारे, हमने सूरज भाई जी का क्लास सुना ना, तो उन्होंने यही बोला कि बाबा की मुरलियों में बाबा ने कितना कुछ हमको बोला हुआ है कि बच्चे तुम परम धाम से नीचे आए थे, सतयुग में आए थे, फिर उसके बाद सेकंड बीते, मिनट बीते, सप्ताह बीते, महीने बीते, साल बीते और युग बीत गए। और युग बीतते बीतते हम कहाँ पर आकर के बैठे हैं? पूरा कल्प पूरा होने पर आकर के बैठे हैं। तो ऐसे ही ये कोई पहली बार 2024 थोड़ी ना निकला है, ऐसे तो कितने साल हमको अंगुली पर याद है, वो भी साल गया था, वो भी गया था, वो भी गया था, पर गया। लेकिन अब जो नया साल आया है 2025, तो इस नए साल में हमको कुछ नई आवश्यकताएं अपने अंदर लेकर के आनी है। नया साल है तो नई रिक्वायरमेंट, ऐसा आपको अपने बारे में लगता है कि मुझे करना है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए जैसे बाबा बोलता है कि केवल फाइल से तैयार हो रही है। थोड़ा संकल्प अगर जो लेने हैं, वो ये संकल्प तो बिल्कुल नहीं लेना मैं आपसे गुस्सा नहीं करूँगी, ये बहुत बड़ी तपस्या है, ये बहुत बड़ी तपस्या है। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, मतलब ये गुस्सा किस चीज़ के पीछे आता है मुझे? जब ये अपने बर्तन अपनी जगह नहीं रखते हैं, मानो, तो फिर आप संकल्प क्या लेना है? जब कोई अपने स्थान पर अपने बर्तन नहीं रखेगा तो मैं स्थिर रहूँगी, मैं आराम से उठा करके रख दूंगी। ये आपको उदाहरण दिया, सिर्फ उदाहरण दिया। तो सिद्धक एकदम खतरनाक वाला नहीं उठाना है, मैं पूरे विश्व का कल्याण करूंगी। घर से बाहर निकल करके हम कल्याण नहीं कर पाएंगे, और विश्व का कल्याण कैसे करेंगे? उसके बजाय ये लिखेंगे हम, उसके बजाय ये लिखेंगे हम कि मैं अपने घर के इन 4 आत्माओं को रोज दिन में एक बारी तो अशरीरी अवस्था के रूप में देखूंगी, इनको ही देखूंगी कि जैसे कि ये शरीर से डिटैच हैं, ये बिल्कुल पवित्र हैं, ये बिल्कुल ज्ञान स्वरूप हैं, परमात्मा सूर्य है, इनके ज्ञान सूर्य इनके ऊपर ही विराजमान है। ये दिन में मैं एक बार ही करूँगी। ये इसलिए बाबा ने उस मुरली में बोला ना कि पुरुषार्थ सहज हो, क्यों? ताकि हम उसको निरंतर कर सकें। सीधा पुरुषार्थ ले लिया, मैं कभी गुस्सा ही नहीं करूँगी, कितने दिन चलेगा? 2 जनवरी तक, कल ही कोई आ जाएगा सामने और एकदम से भूल ही जाएंगे कि 1 जनवरी को मैंने क्या कहा था। लेकिन छोटे छोटे जो रिक्वायरमेंट्स है, आवश्यक चीज़ें, नीड्स हैं, तो उनको हमको पकड़ना है। वो मेरे शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें हो सकती है। मैं खाना बहुत जल्दी खाती हूँ, लेकिन अब मेरे को थोड़ा धीरे धीरे, कितनी बारी खाना चबा करके खाना होता है? बचपन में सबने सीखा है 32 बारी। तो कौन चबाता है 32 बारी? है ना? तो इसके लिए रस उसको बनने दो। अंदर जब हम चबाते हैं ना, तो उसका अंदर रस बनता है। तो वो जब रस, सलाइवा, ये जो थूक होता है इसके साथ उसको जाएगा, तो वो जितना वो सलाइवा एसिड होता है उसके अंदर, और अंदर जो जठार अग्नि जल रही है तो वहाँ पर भी वो एसिड ही है। तो जितना ये जाएगा उतना, इसलिए कईयों को जो ये एसिडिटी और ये समस्या रहती है, उसका कारण यही है, खाना जल्दी खा लिया, मतलब मोटी मोटी गहराई अंदर गई है। अब अंदर मशीन ही अपना काम कर रही है, ऊपर से कोई पानी जैसी या दही जैसी या ठंडी एक सब चीज़ें ले ली, तो वो अग्नि भी थोड़ी क्या हो जाती है? शांत हो जाती है थोड़ी सी। तो इसके कारण, या फिर लेट गई, मतलब जो भी है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपने आध्यात्मिक रीति से खुद को देखना है, अपने सामाजिक रीति से देखना है। मेरे को मेरे पड़ोसी के साथ, आसपास आने वाले या मेरे जो सेंटर क्लास वाले हैं उनके साथ मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, पहला इंप्रेशन मेरा कैसा होना चाहिए, जो भी चीज़ें। ऐसा नहीं कि हमेशा आए और एकदम ऐसा सीधा निकल के, थोड़ा चेहरे पर लगना चाहिए कि देवता यहाँ पर आते हैं। और इतना ऐसा भी नहीं बन जाना कि बस यही एक देवता है और ये मैं देवी हूँ और बस ये हो गया हमारा। स्माइल तो सबके लिए स्माइल। दादी जानकी क्या बोलते थे? सब मेरे हैं और कोई भी मेरा नहीं। या तो क्या करना है, कोई भी मेरा नहीं है,
मस्तरा मस्ती में आग लगे, या फिर सब किसके हैं? मेरे हैं, सब मेरे हैं। तो समभाव, जिसको समदृष्टा बोलते हैं ना, तो माना ऐसा अभी तो राजकुमार भाई जी आपको चिट्स ला करके देंगे, वो पीछे निकालिए ना। तो वो क्या है? नए साल के कुछ संकल्प 5 उसके अंदर ऐसा पॉइंट बना करके लिखे हुए हैं। तो अभी आपको 1 मिनट के लिए आंखें बंद करवाऊंगी, तो आपको भारी भारी, जैसे अब आपको एग्जाम्पल दे दिया, गुस्सा नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, ऐसी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। आपको सिर्फ क्या सोचना है? छोटी छोटी अपनी यादें, या तो आपके शरीर से जुड़ी हुई है, आपके घर के काम से। मैं पूरा ही दिन मैं ऐसा प्रॉपर अपना नहीं रखती हूँ, तो फिर उसको करो कि सुबह उठते सबसे पहले मैं अपना कमरा सेट करूँगी, या सबसे पहले मैं अपने नाश्ते का ये करूँगी, या जो भी है छोटे छोटे, जिससे दूसरों को सुख मिले। स्वार्थी बन के अपना अपना ही नहीं लिख लेना केवल, जब मैं मेरा ये करूँगी, मैं मेरा ये करूँगी, ये करूँगी, नहीं। ऐसी कुछ चीज़ें लिखनी है। वो माताएं कहती हैं हमारा दीदी खुद का तो स्वार्थ है ही नहीं, है ना। तो परंतु छोटी छोटी चीज़ें भी ऐसी निकालनी है जिसके अंदर दूसरे को भी थोड़ा, क्योंकि वो ऐसे नहीं बाबा के बनेंगे, उनको हमारे अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज देखना है। और वो बहुत बड़ा चेंज है ना, छोटी सी आदत से होता है। जैसे महात्मा गांधी जी का बताते हैं ना कि वो एक बार विदेश गए थे, वो इंडिया में ही आ गए थे। विदेश जाने के बाद में जो वो पहली दफ़ा फिर से भारत में आए थे, तो एक ट्रेन में बैठे हैं और विदेश में वो जाकर आए हैं। तो महात्मा गांधी जी का बहुत नाम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब महात्मा गांधी जी जिस ट्रेन में बैठे हैं, तो वो ये लोकल ट्रेन है और साधारण से ही लोग वहाँ पे बैठे हैं, और कुछ व्यक्ति हैं जो महात्मा गांधी जी के बारे में हंसी कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं, या उन्होंने कुछ ऐसा भाषण किया तो उसके लिए कुछ कटाक्ष बोल रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी पास बैठे हुए हैं, उन्होंने ये नहीं बोला। फिर ऐसे ऐसे सब कुछ हो गया, तो लास्ट में जब वो उतरने लगते हैं तो लोग उनको भी बोलते हैं कि अरे सुना ना भाई, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं ही तो हूँ बापू, और वो उतर जाते हैं। अब वो जितने भी लोग होते हैं ना, वो सभी के सभी लोग, इनकी वो जो क्रांति चल रही होती है साबरमती वाली या ये वाली, वो सभी के सभी लोग इसमें शामिल हो जाते हैं, सिर्फ महात्मा गांधी जी का ये एक गुण देखने से कि हम इनके आगे इनका अच्छा भी बोल रहे हैं, बुरा भी बोल रहे हैं। लेकिन इस आत्मा ने ये नहीं बोला कि ये मैं ही हूँ। तो एक छोटी सी आदत है ना, कौन सी आदत? कि अपना हो रहा है तो थोड़ी देर शांति धर लो। लेकिन ये बहुत बड़ी तपस्या है। आदत छोटी सी है, लेकिन इसकी प्राप्ति भी बहुत बड़ी है और तपस्या भी बहुत बड़ी है। तो ऐसे आपके लिए ये नए साल का रेजोल्यूशन तैयार किया 2025 का। तो इसमें आपको 6 हैं चीज़ें, तो 6 चीज़ें हैं आपको लिखनी है, ठीक है। अब वो आपके संस्कार से, आदतों से जुड़ी हुई हो सकती है। तो आंखें बंद कर लेंगे एक बार सभी। कुछ पूछना है? हाँ, ये देखो, ये यहाँ पर स्थान दिया हुआ है ना, 1 के आगे, 2 के आगे, 3 के आगे, कीवर्ड्स के रूप में लिखना है। जैसे मेरा खाने का, मेरे को ये करना है, बैठने का। नाम भी लिखना है? नाम लिखने की जरूरत नहीं, आपके पास ही रहेगा, ये मेरे को नहीं लेना, ये आपके पास ही रहेगा। इसलिए बहुत सुंदर। आंखें बंद, आंखें बंद, भ्रिकुटी के मध्य मैं प्राण, मैं ऊर्जा, मैं शक्ति, जो हर चीज में मोल्ड हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है। देखें शिव बाबा को, और ऐसे कुछ आदतें देखें जो पुराने साल के साथ बीत जानी चाहिए, और कुछ ऐसी आदतें जो मुझे धारण करनी है या कुछ परिवर्तन लाने हैं। वो आपके शारीरिक स्तर पर हो सकती हैं, पारिवारिक स्तर पर हो सकती हैं, सामाजिक स्तर पर हो सकती हैं, और आध्यात्मिक स्तर पर होनी चाहिए। आंखें खोलें, सभी को ये दे दो, 2-2, 3-3 दे दो, वो अपने पास वालों को बांट देंगे। जिनको मिल गए हैं वो लिखना शुरू करें, बांट दो, अपने पास पास वालों को बांट दो।
पकड़ा दो उनको, और पीछे पकड़ा दो ना, 4-5 पीछे एक साथ पकड़ा दो। लिखना शुरू करो, जितना आप जल्दी करोगे उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अरे माता जी नहीं लिख पाएंगे, जो नहीं लिख पाएंगे वो यहाँ पे रख देना, मैं उनका लिख दूंगी बाद में। जो माताएं नहीं लिख पाएंगे उनका हम लिख देंगे, ठीक है। 2 हैं तो 1 ले लो, कोई नहीं, बाद में पकड़ा देना। चलो, सबने अपना अपना ले लिया। और मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें एकदम भारी भरकम नहीं उठा लेना, कोई काम हल्का हल्का छोटा छोटा। चलो लिखो, जो भी मतलब चीज़ें छोड़नी है या जो भी नई चीज़ें धारण करनी है। पेन चाहिए, कोई पेन शेयर करना फिर एक दूसरे के साथ। पेन हरी माता जी एक तो पेन दे देंगे। हाँ, ये ले लो पेन, ये ले लो, किसी को चाहिए तो। मिल गया? कुछ भी 1 या 2 तो यहीं लिख लो, बाकी आपके साथ आपके घर ही जाने वाला है। बाबा के घर के अंदर आपको क्या संकल्प आ रहा है, अपने परिवार से, शरीर से, पढ़ाई से जुड़ा हुआ, वो आप लिख सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर लिखना है क्योंकि आपके पास ही रहने वाला है। वो छोटी छोटी आदतें हो सकती है ज्ञान से जुड़ी हुई, मेरे उठने बैठने सोने, मुरली, कुछ भी। ये सिर्फ आपका पर्सनल है, कोई भी इसको देखने नहीं वाला, ना किसी के पास ये जाने वाला है। जो आपने लिखा है उसके अंदर अब शक्ति भरो, बाबा की लाइट, बाबा की माइट। ठीक है, तो अभी आपको इस चिट के साथ आज क्या करना है, क्या करना है? अपने पास कोई किताब कॉपी के अंदर नहीं रखना है बिल्कुल भी, क्योंकि हमको वो कॉपी भूल जाएगा और कुछ सालों के बाद वो कॉपी खोलेंगे तो अरे ये तो मैंने 2025 के पहले दिन लिखा था। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमारी भी स्टूडेंट लाइफ है। तो स्टूडेंट कभी भी नोट्स अपनी किताब के अंदर नहीं रखते हैं, जो बहुत वैल्यूबल होते हैं। वो नोट्स उनकी दीवार के ऊपर होते हैं, स्टडी टेबल के पास में होते हैं, वहाँ पर। तो ऐसा कोई स्थान, वो आपके सोने का स्थान हो सकता है, आपकी रसोई, या मतलब आपका एरिया, कुछ भी ऐसा जहाँ पर आपको पता है कि यहाँ तो रोज, वो बाबा का रूम हो सकता है आपके घर में, जहाँ बाबा को आपने योग के लिए स्थान बनाया हुआ है। तो वहाँ पर प्रॉपर आज टेप के साथ में इसको चिपका देना, ताकि रोज़ 1 महीना तो रोज़ मैं इसको देखूँ, क्योंकि देखेंगे तो रोज़ रोज़ याद आएगा।
या फिर कोई आपने इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कुछ पर्सनल लिखा है, तो फिर अपनी ऐसी कोई डायरी या ऐसे कोई स्थान पर रखना है इसको, जो डायरी आप रोज़ खोलने वाले हो, जिसका वो पन्ना, हाँ ऐसा। और अगर इसको हम सुंदर तरीके से कोई पेपर के अंदर भी रख करके करेंगे तो ये फटेगा, कटेगा, ख़राब नहीं होगा। नहीं तो ये मुड़ना, क्योंकि है तो कागज़ ही ना, ये जितना सुंदर रहेगा उतना ही हमको अच्छा लगेगा, नहीं तो ये एक रफ कागज़ बन करके रह जाएगा। ठीक है, तो सबने लिखा। कोई है जो अपना शेयर करना चाहता है? किसी को ऐसा लगता है कि मुझे ये एक ही चेंज कोई, ताकि और भी लोग सीख सके कि हमको भी ये चेंज करना है। स्थायी खुशी। स्थायी खुशी, खुशी बनी रहे, घर में ये सबको एक बार आत्मा का रूप में देखना है। अपने आप को कई बार ऐसे परिस्थिति में समझो। और शरीर स्थिति में समझना है। और जो आज का काम है उसको आज ही पूरा। आज का काम आज ही पूरा करना है, बैकलॉग नहीं लगाना है। पीछे छूट जाएंगे तो कुछ भी करने की दिल नहीं होगी। और किसी की मतलब बुराई दिखे तो उसकी विशेषता देखना है उसी टाइम। उसी टाइम चेंज करना है, नेगेटिव थॉट्स नहीं रखते हैं। नहीं रखने। पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। किसका खून बी पॉजिटिव है? मेरा भी। इसलिए हमेशा क्या रहना है? बी पॉजिटिव, क्योंकि हम बी पॉजिटिव है ना। और कोई बताना चाहेगा? किसी के चुभने वाली बात को फीलिंग नहीं करना, कोई कहे उसी टाइम शांत हो जाओ, फीलिंग देवी नहीं बनना है आपसे। नो फीलिंग, छुई मुई नहीं, फीलिंग नहीं, कठोर बन जाओ अब एकदम। सबका सम्मान करना है, और कोई गलती हो तो उनको समझाना, उनको समझाना है। और सोने से पहले गुड नाइट करके सोएंगे। गुड नाइट करके सोएंगे, ये बिल्कुल ही छोटे बेबी वाली बात है। भूल जाते हैं ना, थके हुए होते हैं। यही तो चीज़ें हमको सेट करनी है अपनी। तभी कहा छोटे छोटे पिन जितनी आदतें हैं जो हमने अपने बिगाड़ के रखी है। बस दिनचर्या की चीज़ें, कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं लगाना। शकुनी मामा नहीं बनना, शक करने वाला। मतलब वो आ रहे हैं, पहले से सोच लिया वो क्यों आ रहे हैं। वो ये खा रहे हैं, वो ये क्यों खा रहे हैं, पहले से सोच लिया। वो नहीं आ रहे हैं तो पहले से सोच लिया क्यों नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे का हमको कारण कहानी नहीं पता है। मुरली क्लास में कोई सो रहा है, अब हमको सिर्फ इसको देख रहे, ये सो रहा है, ये सो रहा है, ये सो रहा है, पर हमको नहीं पता कि ये पूरा दिन का सब कुछ करा हुआ फिर भी ये आ करके बैठा कैसे है। सोचने की बात ये है कि ये बैठ कैसे गया यहाँ आकर के। भले यहाँ के सो ही रहा है लेकिन बैठा भी तो है, उसके पीछे की। तो इसके लिए किसी के लिए भी कैसा अपना दिमाग बहुत अच्छी जगह चलाना है। अभी तो जज नहीं करना है ना। जज सभी में जा रहे हैं अपने पे। जिन्होंने लिखा नहीं देखो उन्होंने भी सोचा तो मुँह से लिखवा के जाना। भाई नहीं बोल रहे हैं। और अपने सीनियर से कभी क्रॉस क्वेश्चन मत करना। क्रॉस क्वेश्चन नहीं करने अपने सीनियर से। बहुत अच्छा है, रिगार्ड रखना उनका। उनके आगे वो कहते हैं ना कि वो एक स्टूडेंट गया अपने मास्टर के पास में, मतलब गुरुजी के पास में, और गुरुजी को जा कर के बोला कि गुरुजी मैं तो अपने डिपार्टमेंट में बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, मेरे को ना समझ ही नहीं आता मेरे नीचे वाले और मेरे ऊपर वाले मेरे से आखिर चाहते क्या हैं, या मेरे जो साथी हैं, कलीग्स जो हैं, तो मेरे को कुछ ऐसा आप दो कि ना मैं इनके मन को पढ़ सकूँ। माइंड रीडिंग, मुझे ऐसा कुछ आप जादू सिखा दो। तो गुरुजी बोलते कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छड़ी निकाल के देता है, क्योंकि बहुत परेशान है ना, तो छड़ी निकाल के देता है और गुरु को बोलता है ये लो छड़ी, तुम ये जिसके भी सिर पर रखोगे ना तुमको पता चल जाएगा कि इसके मन में तुम्हारे लिए क्या चल रहा है। वो कहता है कि अच्छा। जैसे उसके हाथ में छड़ी आती है वो सबसे पहले किसके सिर पर रखता है? गुरु के सिर पर। पहले तो उस गुरु को चेक करूँ ये मेरे लिए क्या सोचता है। तो बड़ा अच्छा है कि हमारे जो बड़े हैं उनके आगे हमको कभी भी प्रश्न उत्पन्न नहीं करने। पूरा नहीं हुआ। अच्छा, अपने सीनियर से अभिप्राय हमारा आदरणीय दीदी से है, खुशबू दीदी से है कि अपने सीनियर से कभी क्रॉस क्वेश्चन मत करना, अपने सीनियर की कभी बात मत काटना, अपने सीनियर की किसी बात का आउट ऑफ कैंपस खंडन मत करना। मान लीजिए कि सपोज करो कि ऐसा आपको लगे कि हमारे सीनियर दीदी ठीक नहीं कह रहे, आपको ऐसा लगे, तब भी तर्क के द्वारा अपनी जीत हासिल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जैसे ही तुम जीतोगे जीत, वैसे ही तुम्हारे अंदर एक विचार उत्पन्न होगा कि मैं दीदी से ज़्यादा जानता हूँ। और जैसे ये भाव उत्पन्न हुआ तुम्हारे इनसाइड में भीतर के भवन गिर गए,
और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे भीतर के पवन गिरे, बाहर के जई गिर लेना। तो इनका चारों अगर पॉइंट नहीं भी अगर हमें याद रहे, समझ रहे, तो इसका एक छोटा सा शीर्षक है, मोरल है कि मुझे हमेशा स्वीकार भाव में रहना। स्वीकार भाव में रहना, कि वो जो भी कह रहे हैं बस ठीक है, मान लो, चल जाएगा। सारी यही है ना। तो ऐसा हम सभी ने अपने नए साल का बना लिया प्लान। जोश में है, जोश और होश दोनों चाहिए। जोश में दुनिया में बहुत लोग हैं, परंतु होश खो देते हैं। हमको जोश हो, तो जो ये रेजोल्यूशन हमने बनाया है इसको अपने पास प्रॉपर रखना है, और इसको रोज 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 हो सके तो अपना सुंदर सा इसके ऊपर एक है ना लैमिनेशन कर लो खुद ही या करवा लो, और अपने तकिए के नीचे रखो। सुबह उठते सबसे पहले यही देखना है। आप जो भी इसके साथ करना चाहते हो वो कर सकते हो, ये आपकी अमानत है, आपको दे दिया है। ठीक है, आज बच्चों के लिए 2 एक्टिविटी है। ये जो दूसरी चीज़ है हैंगर सिस्टम, अभी तक हमने 20 हैंगर देखे थे ना, कौन से याद आपको? ब्राइड ग्रूम, बोटमैन, याद है? याद है? ब्यूटिशियन, फिर वहाँ पर हमको कौन मिला? बार्गेनर मिला, फिर वो हमारा ब्रदर ही निकला, ब्रदर, फिर ब्रदर के आगे क्या था? ब्रदर के आगे क्या था? 3 दाता थे। कौन? वरदाता, दिव्य बुद्धिदाता, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धिदाता, वरदाता, और फिर लास्ट में ब्रह्मा का घर, ब्रह्मास लैंडलॉर्ड। फिर उसके बाद में 10 और हमने देखे थे। ठीक है, तो वो हैंगर्स वो थे जो बनाए हैं। ये हैंगर्स वो हैं जो प्रॉपर हैंगर होते हैं स्टडी के अंदर। जो ऐसे 100 हैंगर हैं जो लोग बड़ी बड़ी पढ़ाई के अंदर, जो पढ़ाइयों के नाम अभी आपके आगे जिक्र किए, उन सभी के अंदर वो स्टूडेंट्स इन्हीं हैंगर्स का यूज़ करते हैं। ये एक्चुअल हैंगर्स है, जो सच्ची मुच्ची में हैंगर्स है, ये आज वहाँ ये लिखे हुए हैं। तो आज बच्चों के लिए 2 एक्टिविटी है, पर एक उन बच्चों के साथ में हम भी आज सीख लेंगे। आगे आने वाली मुरलियों में ये हमको मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो एक ये है कि बच्चों को आज क्या करना है, पिगी बैंक बनाना है, मतलब गुल्लक, कॉइन बैंक। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सब बच्चों को आज एक गुल्लक ला करके देना है आप लोगों को, या फिर उनको लेकर के आना है, और गुल्लक के साथ में उनको क्या करना है, कुछ ऐसी पेंटिंग या डिज़ाइन बनाने हैं। ठीक है, ये जैसे डिज़ाइन है, तो ये गुल्लक बच्चों को रखना है अपने पास में। और रोज़ बच्चों को इस गुल्लक के अंदर उनको जो भी रुपया उनके पास आता है, 1 रुपया 2 रुपया, जो भी उनका खर्ची करके बचता है, जो भी वो अपने पास रखना चाहते हैं, तो वो उनको पेरेंट्स को नहीं देना। वो पैसा उनको कहाँ रखना है? अपने इस गुल्लक के अंदर डालना है। ठीक है, गुल्लक के अंदर डालना है। इस पैसे को 1 साल के बाद निकालना है, और इस पैसे के 2 ही काम करने हैं। या तो वो बच्चा ये पैसा अपने लिए खर्च करेगा, और क्योंकि ये हमारी आध्यात्मिक क्लास चल रही है और सभी हमारे ही बच्चे होंगे, या तो उस बच्चे को ये अपने लिए यूज़ करना है, या उस बच्चे के हाथ से उसको ये सेवा में लगवाने हैं। ये उसकी खुद की कमाई होगी, ये उसकी खुद की होगी। तो पहला काम आज सभी बच्चों से करवाना है कि उनको एक गुल्लक तैयार करना है, और उनको सिखाना है कि तुम्हारे पास जो भी बचता है तुम्हें गुल्लक में डालना है। अब ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है। साल के अंत में इसके साथ 2 ही काम करने, या तो इससे पूरा खर्चा अपने ऊपर करना है, बस खुद के लिए कोई चीज़ लेकर के आनी है कुछ भी, या फिर इसका जो रुपया है वो सेवा के अंदर लगाना है। 2 काम करने हैं। ठीक है, अगला काम ये जो है, ये सभी बच्चों को भी आज सिखाएंगे और हम सभी भी बड़े करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है क्लाउड्स। क्लाउड का मतलब क्या होता है? बादल। सभी बादल को देखो, बादल दिख गए। तो 1 नंबर पर है क्लाउड। नंबर भी याद रखने हैं, अभी मैं जल्दी जल्दी बोलूँगी समय को देखते हुए। तो 1 क्लाउड के ऊपर मैंने देखा कि बादल कितने हैं, 1 ही बादल है, 1 क्लाउड। 2 रेनबो। रेनबो का मतलब क्या होता है? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के 2 कोने होते हैं ना, तो ये सोच लो कि रेनबो 2 रेनबो। 3 फेरी। फेरी का मतलब परी। परियां कितनी हैं? 3। कितनी परियां हैं? 3। क्लाउड 1 क्लाउड, 2 रेनबो, 3 फेरी। ठीक है, 4 एरोप्लेन। कितनी एरोप्लेन है? 4। तो 4 एरोप्लेन, 4 एरोप्लेन, 1 क्लाउड, 2 रेनबो, 3 फेरीज, 4 एरोप्लेन, 5 मून। चंद्रमा कितने हैं? 5 मून। 6 स्टार के देखो, एक ऐसा स्टार है जिसके 6 कोने हैं, तो 6 स्टार।
7 ड्रॉप, 7 क्या है, रेन ड्रॉप, कि जो बादल है ना उससे 7 बूंदें निकल रही है बारिश की, तो 7 रेन ड्रॉप, 8 बर्ड, 9 थंडर मतलब गर्जना, गर्जना बोलते हैं ना, और 10 है माउंटेन, पहाड़, पर्वत, पहाड़ियाँ। ठीक है, तो आज ये क्या करना है, अब जैसे कि ये 10 है, ये 10 हमको भी याद कर लेने हैं आज। और याद कैसे करने हैं, फास्ट में याद करना है, धीरे धीरे स्लो से धीरे धीरे फास्ट में जाना है। और साथ में नंबर याद रखने हैं, 1 क्लाउड, 2 रेनबो, 3 फेरीज, 4 एरोप्लेन, 5 मून, 6 स्टार, 7 रेन ड्रॉप्स, 8 बर्ड, 9 थंडर और 10 माउंटेन। ठीक है, ऐसा कि फाइनल हम कहाँ पहुँच गया, माउंटेन पर। ये 10 है। अब इन 10 को पहले तो याद करना है और फिर याद कर करके आज बच्चों को जो करना है, हम तो इसको आगे लेंगे, परंतु आज बच्चों को इसके साथ में क्या करना है, 10 कोई भी जैसे आज शब्द आप ग्रुप में हम भेजेंगे, जैसे 10 शब्द हैं यहाँ की चीज़ों से जुड़े हुए, पेन, पेंसिल, रोज़, चेयर, की, चाबी, चेन, पिल्लो, तकिया, क्लॉक, घड़ी, बुक, किताब, बोतल, ये 10 जैसे कि शब्द हैं। अब बच्चों को क्या करना है और आपको भी करना चाहो तो, क्लाउड है, 1 नंबर पर क्लाउड है और 1 नंबर पर हमने लिख दिया पेन, 1 नंबर पर पेन है। अब पेन और क्लाउड की आपस में कोई कहानी बनानी है, बनाओ। क्या बनाओगे, एक फनी सी कहानी बनाओ। क्लाउड और पेन, इन 2 शब्द, पहले क्लाउड आना चाहिए फिर पेन आना चाहिए, तो कोई हंसी वाली कहानी बनाओ, छोटी सी कहानी 1 लाइन में। क्लाउड पे मैं पेन से लिख रही हूँ। क्लाउड पे पेन से लिख रही हूँ, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कभी हो ही नहीं सकता, इसको बोलते हैं इमेजिनरी जो होती है ना। क्लाउड पे पेन से लिख रही हूँ, या क्लाउड के साथ में एक पेन लटका हुआ है, या क्लाउड के ऊपर पेन आज सोया हुआ है, क्लाउड के ऊपर पेन बैठा हुआ है, तो ऐसा। दूसरा है रेनबो, और दूसरा शब्द यहाँ पर है पेंसिल। तो पेंसिल के साथ में रेनबो को कैसे जोड़ेंगे, इंद्रधनुष को? पहले रेनबो आना चाहिए, पहले पेंसिल नहीं आनी चाहिए। उसको ड्राइंग कर रही हूँ पेंसिल से, रेनबो बना रही हूँ पेंसिल से, और कलर कर रही हूँ, रेनबो के अंदर रंग भर रही हूँ पेंसिल से, कलर पेंसिल से। ठीक है, मतलब रेनबो तो है परंतु उसमें रंग ही नहीं है, तो आज मैं पेंसिल से क्या कर रही हूँ, अलग अलग पेंसिल कलर से इसमें रंग भर रही हूँ। तो ऐसे आज 10 शब्द भेजे जाएंगे। 2 तो मैंने बता दिए ना, आगे के और अभी ग्रुप में भेज देंगे। तो जो भी हमारे घर के बच्चे हैं, बच्चों का दिमाग, और अगर हम जो लोग ये बोलते हैं ना हम मुरली को इमेजिन नहीं कर पाते, मुरली के अंदर बाबा ये बोल रहे हैं तो हम कैसे करें कैसे करें, तो जो ये चीज़ें करता है ना उसकी इमेजिन करने की जो पावर है वो बढ़ जाती है, वो नई नई चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं, और जो हम इमेजिन कर सकते हैं वो हम याद रख सकते हैं। अब ये बात किसी को नहीं भूलेगी कि बादल के साथ कौन जुड़ा हुआ था, पेन जुड़ा हुआ था, रेनबो से जुड़ी हुई थी, ये नहीं भूलेगी क्योंकि अभी हमने इसको ऐसा कर लिया। तो ये मुरलियों में भी हम लेने वाले हैं, जैसे एक क्लाउड है इसके साथ एक महावाक्य जोड़ेंगे तो उसका क्या होगा आगे। तो आज बच्चों को 2 काम करने हैं, एक तो गुल्लक लगानी है उनको, और उनको आज ये प्रॉपर सिखा देना है। 1 साल के बाद में तुम्हारे पास तुम्हारा इकट्ठा होगा, और इसके 2 ही काम करने हैं सिर्फ, या तो ये या ये। और दूसरा काम है आज हैंगर सिस्टम, सभी बच्चों को ये 10 हैंगर्स याद कराने हैं, ये उनकी पढ़ाई में वो सीख जाएंगे कैसे काम लगाते होते हैं, बड़े बच्चे भी कर सकते हैं ये तो। और साथ में जो 10 पॉइंट अलग से निकाल करके देंगे, ये पेन पेंसिल और ये, तो बच्चों को इन एक के साथ में उसकी एक छोटी सी फनी स्टोरी बनानी है और वो ग्रुप में पोस्ट करनी है। बड़े करना चाहे वो भी कर सकते हैं, पर अभी तो परीक्षा है ना, इसके लिए क्या करेंगे हम, परीक्षा पर ध्यान देंगे। तो 6 मुरलियाँ आपको ग्रुप में भेजी थी, उन 6 मुरलियों के आज प्रश्न निकाले हैं, लगभग 5 सही गलत हैं हर मुरली से, और 5 प्रश्न उत्तर है हर मुरली से। तो आपको प्रश्न और सही उत्तर सही गलत वाले भेजे जाएंगे, आपको वो अपने पास तैयार रखने हैं। छोटा सा पेपर आज हो जाएगा, इन 5 मुरलियों के ऊपर ही है, ठीक है। तो ये आपका ये काम है आज का, बाकी ये उनके लिए है। ओके, तो अभी रेड लाइट करेंगे। क्या भेजना है? प्रश्न उत्तर मैं भेजूंगी, प्रश्न मैं भेजूंगी, और सही गलत का भी लाइन मैं भेजूंगी। उसमें से राइट रॉन्ग क्या है वो आपको अपनी नोटबुक में 1 का ये उत्तर है, 2 का ये उत्तर है, 3 का ये है, 4 का ये है, वो आपको अपने पास नोटबुक में रखने हैं। फिर कल मैं उनको यहाँ पर रिवाइज करा दूंगी, मतलब बता दूंगी राइट क्या है। ओके,
ओम शांति।